बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 22.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिंपल क्या है कि इफ़ W इज इक्वल टू 148, 145, 160, 157, 156, 116, 160, 165 और x हमारे पास यहाँ पे क्या है -2, -2, -2, -2। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। इस डेटा के हिसाब से हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि शो दैट सम ऑफ ऑल डिविएशंस ऑफ W अबाउट इट्स अर्थमेटिक मीन इज 0। तो डिविएशंस ऑफ W और जो अर्थमेटिक मीन है इनका जो सम है इसको हमें 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पे इनके फार्मूले जो है ना एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो किस तरीके से मालूम होता है, जो गिवन डेटा है उसका हम सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे n से, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद हमारे पास ये डिविएशन जो है ना वो एक नया फार्मूला है जो इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो डिविएशन अबाउट x यहाँ पे किसके बराबर होगा, x यहाँ पे x कैपिटल है, इसका मतलब जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास, और वो हमारे पास माइनस होगा किसके साथ, x के मीन के साथ। तो हम सम करेंगे तो उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, और यही हमें प्रूव करना है। तो अब देखें, हमने सपोज कर लिया कि लेट यहाँ पे W के हवाले से बोल रहा है तो हम जस्ट डेटा W की लेंगे। तो लेट W इज इक्वल टू जो हमारे पास क्वेश्चन है वो वैल्यूज़ हमने W की सपोज कर ली। अब उसके बाद हमें इन सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो हम इनका जब सम करेंगे वो 1251 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करें तो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n की जगह हमने 8 रखा। इनको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 156.375। तो ये हमारे पास जो इस W का मीन है वो आ गया। अब सिंपल हम W में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करते जाएंगे जो ये हमने मीन निकाला है उसके साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेविएशन। अब डेविएशन अबाउट W मीन तो 148 को हम माइनस करेंगे जिसका जो मीन है उसके साथ। तो मीन हमारे पास यहाँ पे 156 आया, 156.375 निकला है। उसमें हमने इसको माइनस किया, उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी हम जो मीन है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन, उसके साथ भी हम मीन को माइनस करेंगे। ये जितनी भी डेटा है उन सब के साथ हम जो है ना 156.375 को माइनस करते जाएंगे। अब हम इनका जो आंसर है उसको लिख लेते हैं। तो 148 माइनस 156.37 का जो आंसर आएगा -8.375। अब हमें इन आंसर्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इनका आंसर और फिर इनको साथ में सम भी करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का आंसर हमने लिख लिया। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -11.375। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन का आंसर 3.625। फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन का आंसर 0.625। तो इस तरीके से हमने सारी जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको यहाँ पे माइनस करके उनका आंसर लिख लिया, और उनको आपस में हम यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से प्लस करेंगे। तो जब हम इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो 0 के बराबर आती हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, प्रूफ डी इसको करना है कि जो डिविएशंस है W की और उसके मीन की वो आपस में हैं। तो देखें, हमने जब इसकी सिंप्लीफिकेशंस की और इनको आपस में प्लस किया तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। शो दैट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड फॉर एक्स डेटा के लिए हमें इन सब को जो है ना आपस में इक्वल शो करना है। अब इनके सॉल्यूशन में जितनी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है उन सबको हम पहले फाइंड करें। इन सब का जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे नोट भी कर लिया है। इसके हिसाब से जो है ना हम सिंप्लीफिकेशंस करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे x के हिसाब से इन सबको आपस में इक्वल शो करना है। तो लेट x इज इक्वल टू -2, -2, -2। तो यहाँ पे जो x है वो कांस्टेंट डेटा सेट है,
कांस्टेंट डेटा सेट में याद रहे कि जो भी वैल्यू होगी वो ही आपका अर्थमेटिक मीन होगा। तो यहाँ पे एक्स मीन निकालने के लिए हम फार्मूले के हिसाब से भी इसको नोट कर लेते हैं कि आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इनको जब सम करेंगे -8 और इनकी टोटल ऑब्जर्वेशंस 4, इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हमारे पास मीन जो है ना वो निकल गया। अब ज्योमेट्रिक मीन, तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन में जितनी वैल्यूज़ है उनकी हम प्रोडक्ट करते हैं। तो इन सब वैल्यूज़ को हमने प्रोडक्ट में लिखा और उसका जो पावर है वो 1/n होता है। n यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो बेस सेम है, इनके पावर 8 हो जाएंगे। तो -2 पावर 4 और उसके ऊपर होल पावर 1/4, 4 में कैंसिल हो जाएंगे। -2 का पावर 1 सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन के बाद अब हार्मोनिक मीन उसको देख लें। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला सिंपल देखें, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x। तो n यहाँ पे 4 है और x का हम 1/x कर लें तो x हमारे पास -2 है, इसका 1/x क्या होगा 1/-2। तो 1/-2 इन सबको हम आपस में सम करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस है तो ये माइनस साइन इन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये सारी वैल्यूज माइनस में हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे इनकी एलसीएम ले लें, एलसीएम इसकी 2 आएगी और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -4/2 आ जाएगा। तो जब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, -8 बन जाएगा और अपान में 4 आ जाएगा। अब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। हार्मोनिक मीन के बाद हम मीडियन को चेक कर लेते हैं। तो मीडियन में डेटा हमारे पास इवन है और डेटा को असेंडिंग आर्डर में रखना होता है, तो डेटा कांस्टेंट है, इसका असेंडिंग आर्डर भी यही सेम होगा। हमें इवन डेटा का जो फार्मूला है उसको सॉल्व करना है। तो इवन डेटा में 1/2 फिर n/2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी है। n यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2th ऑब्जर्वेशंस, n/2 + 1 जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम नोट करें तो दोनों ऑब्जर्वेशंस हमारे पास -2 और -2 है। इनको हम आपस में जब सॉल्व करेंगे तो -4 बनेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मीडियन जो है ना वो भी -2 आ जाएगा। अब उसके बाद मोड, तो मोड यहाँ पे -2 होगा क्योंकि डेटा जो है ना सिंपल एक ही नंबर पे है और वही नंबर मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंट है। तो यहाँ पे हमने मोड भी सिंपल शो कर लिया -2। तो जैसा कि जितनी भी हमने सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पे की है उन सबका आंसर एक कांस्टेंट -2 ही आ रहा है। तो ये आपस में सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। अब सी देख लें, तो सी में हमें क्या कह रहा है, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ y = 3x। तो हमें y = 3x का अर्थमेटिक मीन कंप्यूट करना है। तो लेट y = 3x। अब जब y 3x है तो इसका मीन क्या होगा, y मीन = 3x मीन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें करनी है और यही हमारे पास इस y = 3x का मीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसमें सिंप्लीफिकेशंस में x मीन चाहिए। x मीन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास x पहले से मौजूद है, उस x में से हम x मीन निकालेंगे। तो फॉर x मीन, जैसा कि हम ऊपर पहले ही मीन निकाल के आए हैं वही सेम यहाँ पे भी हमारे पास मीन निकलेगा। टू सम ऑफ x हमारे पास -8 होता है और डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हैं, इसका आंसर क्या आएगा -2। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास ये मीन आया है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, y मीन = 3। अब x मीन हमने क्या निकाला है -2, तो इसका आंसर क्या आएगा -6। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन आएगा इस y = 3x का वो सिंपल क्या आएगा -6। अब डी पार्ट देखें तो डी पार्ट में सिंपल हमें अर्थमेटिक मीन जो कंप्यूट करना है वो z = 3w - 11 का अर्थमेटिक मीन कंप्यूट करना है। तो अब इसकी सॉल्यूशन देखेंगे। इफ z = 3w - 11 सो z मीन = 3w मीन -11। तो यहाँ पे हमें z तो नहीं मिला हुआ, w मिला हुआ है, हम w की हेल्प से जो है ना w मीन निकालेंगे। तो अब देखें w मीन निकालने के लिए हम जो w की वैल्यू है उन सब का प्लस करेंगे। तो हमने जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्लस की फॉर्म में लिखा
और डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 8 हैं। जब इनको प्लस करके इस 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल जो अर्थमेटिक मीन है इस W का वो 156.375 आएगा। इसको हम सिंपल पुट करेंगे जो हमारे पास हमने इस वैल्यू की मीन को कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास Z मीन अब क्या बन जाएगा, Z मीन इज इक्वल टू 3W मीन माइनस 11। W की जगह हम W की वैल्यू, W मीन की जगह उसकी वैल्यू को पुट करें 156.375, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस करेंगे 11 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 458.125। तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड Z मीन हासिल करना था गिवन कंडीशंस के हिसाब से वो हमें मिल गया। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास सिंपल देखें तो शो करना है हमें कि हार्मोनिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन लेस देन मीडियन, और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन किसके हैं, मॉड के। तो इसको हमें 1 बाय 1 जो है ना सिंपल पहले मालूम करना होगा और इनका जो आंसर आएगा हम उनको सिंपल कंपेरिजन्स करके इनको शो करेंगे। तो पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मीन, अब ये जितनी भी हमें वैल्यूज़ निकालनी है वो फॉर W निकालनी है, तो W की डेटा के हिसाब से हम इन सबको फाइंड आउट करेंगे। तो W की डेटा के हिसाब से हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं उन सब का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे हमने x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल करके उनका जब सम करेंगे और उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 0.05124। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 156.1170। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन निकल गया। अब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन, इसको मालूम करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो भी हमारे पास W की डेटा है उन सब की हम प्रोडक्ट करेंगे। तो इन सबको हमने पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा और 1/n, तो n यहाँ पे हमारे पास 8 है। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.55 मल्टीप्लाई 10 पावर 17 और उसके ऊपर होल पावर 1/8। तो जब इसका हम ये पावर, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल आंसर क्या आएगा 156.2471। इस क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेटर जो है ना वो इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो ताकि इनमें कोई भी आपसे जो है ना वो सिंप्लीफिकेशंस में गलती नहीं हो। अब उसके बाद अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन हम पहले से इस W का निकाल चुके हैं, वही सेम हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो सम ऑफ W हमारे पास 1251 आता है और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 156.375। तो अब उसके बाद बाकी लास्ट दो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लें। तो मीडियन के लिए हमें पहले n को चेक करना होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें इवन है तो इवन का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इवन का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है सिंपल। तो अब उसके बाद यहाँ पे मीडियन में डेटा जो है ना वो असेंडिंग आर्डर में मस्ट हमें रखनी है। तो पहले हमने डेटा को असेंडिंग आर्डर में रखा, तो यहाँ पे इसका असेंडिंग आर्डर देखने क्या होगा 145, 148, 156, 157, 160, 160, 160, 165। अब सिंपल हमारे पास देखें तो n/2 n यहाँ पे 8 है। 8/2 जब हम मालूम करेंगे तो ये है 4th ऑब्जर्वेशन आएगी और 8/2 4 + 1 करेंगे 5th ऑब्जर्वेशन। 4th और 5th ऑब्जर्वेशन को हम सम करेंगे। पहले 4th और 5th ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे कौन सी, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 156, 5th क्या है 160, इन दोनों को प्लस करेंगे हम और उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। इनको प्लस करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीडियन है वो 158.5 आएगा। अब लास्ट हमारे पास इसमें सिर्फ मोड है रहता, तो मोड के हवाले से तो इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा है वो 160 है। तो हैंस यहाँ पे हमारे पास देखें तो 1 बाय 1 हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो आपस में एक दूसरे के गिवन जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें मिल रही हैं कि ये आपस में लेस देन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रूव्ड होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें सिंपल चेक करना है कि इफ़ x = 7, 9, 3, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 2 and y = 2, 1, 4, 4, 4, 6, 6, 5, 7, 1। हमें सिंपल x और y जो है ना इनकी डेटा को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक हैं।
सिमेट्रिक के लिए सिंपल हमारे पास गिवन वैल्यू जो है, गिवन जो डेटा है उसमें अर्थमेटिक मीन और मीडियन दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो वो डेटा हमारे पास सिमेट्रिक होगी। अगर जो डेटा अर्थमेटिक मीन और मीडियन में बराबर नहीं आती तो वो सिमेट्रिक नहीं, असिमेट्रिक होगी। देखेंगे एज वी नो दैट फॉर सिमेट्रिक अर्थमेटिक मीन इक्वल टू मीडियन सो फॉर एक्स। अब एक्स के हवाले से चेक करें तो अर्थमेटिक मीन निकालें, सम ऑफ एक्स, तो जितनी वैल्यूज़ हैं उनका हम सम करेंगे और 37 आएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एक्स में है वो 10 है, तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 3.7, तो अर्थमेटिक मीन 7 आ गया। अब मीडियन चेक कर लें तो n हमारे पास इसमें 10 है, डेटा इवन है, इवन का फार्मूला जो है ना उसको अप्लाई करें। और मीडियन के लिए पहले डेटा को मस्ट हमें असेंडिंग आर्डर में रखना होता है, तो यहाँ पे हमने डेटा को असेंडिंग आर्डर में रख लिया। अब इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना उसको फाइंड आउट करें, तो n/2 n 10/2 फिफ्थ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी फिफ्थ आएगी और इसकी वैल्यू फिफ्थ प्लस 1 करेंगे तो 6। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करें तो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी 3 और सिक्स भी 3। 3 में 3 प्लस करेंगे 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। तो यहाँ पे देखेंगे जो अर्थमेटिक मीन है वो मीडियन के बराबर नहीं आ रहा, तो हम इन डेटा को क्या कहेंगे कि ये डेटा है जो है ना वो असिमेट्रिक है। अब y के हवाले से चेक कर लें तो y में हम पहले अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं, तो सम ऑफ y करेंगे, जितनी भी y की वैल्यूज़ हैं उनका सम हमारे पास 40 आता है। और जो y है उसमें भी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हमारे पास n जो है ना वो भी 10 है। 40 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है वो 4 आएगा। अब मीडियन को चेक कर लें तो n इवन है, तो n जब इवन होगा तो इसमें हमें जो सिंपल ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी वो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशंस मिलेगी। अब उसके बाद डेटा को जब हम असेंडिंग आर्डर में रखेंगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन देखें 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 4 और सिक्स ऑब्जर्वेशन भी 4, तो 4 को 4 में प्लस करेंगे 8, 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका मीडियन है वो 4 आएगा। तो अर्थमेटिक मीन भी 4 हमें मिला है और मीडियन भी 4 मिला है, तो हेंस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन, सो डेटा आर सिमेट्रिक। तो इसमें जो डेटा हमारे पास है वो क्या है, सिमेट्रिक में। तो हमें सिर्फ इसमें चेक करना था कि कौन सी डेटा इसमें सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट होते हैं। फर्दर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जैसे ही हम अपलोड करें उनको आप नोटिफिकेशंस में हासिल करें।